वजूहुहुम फिन्नार, आग के अंदर चेहरों को उलट पलट किया जाएगा। कभी फहम बनते हुए देखा है आपने? होटलों में फहम बनते हुए कभी मुर्गे की साइड को जलाते हैं, कभी साइड को जलाते हैं, इधर से कच्ची रह जाते हैं, फिर पलटते हैं। कुरान कहता है जहन्नम में चेहरे उल्टे पलटे जाएंगे। यक़ूलून, ये आवाजें क्या लगाएंगे? या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला, काश अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की होती। आज तो फरमान मुस्तफा सुनकर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर ठोकर इसलिए मारते हैं कि हमारे मजहब में नहीं है। और कुरान क्या कहता है? क़यामत के दिन हाल क्या होगा? चीखें लगाएंगे, काश अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की होती। अल्लाह के नबी का अदब यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल को हाकिम और इमाम बनाकर भेजा है। जो आपकी इमामत को इमामत उज़्मा माने, इमाम आजम आपको माने, वो अदब कर रहा है। और जो मुस्तफ़ा को छोड़कर किसी और को इमाम आजम मानता है, वो सोच ले उसका नबी से रिश्ता क्या है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, हमने आपकी तरफ हक के साथ इस किताब को नाज़िल किया। क्यों? लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह, ताकि जिस चीज से अल्लाह ने आपको शनासा किया है उसके मुताबिक आप लोगों के अंदर फैसला करवाएं। अल्लाह को अपनी मखलूक को अदब सिखाना था मुस्तफा का, तो बताया कि इस नबी को हमने इस किताब हक के साथ भेजा है। क्यों भेजा है? कि कायनात के हर झगड़े मुस्तफा के आने के बाद अगर हल हो सकते हैं तो फरमाने मुस्तफा पे हल हो सकते हैं। नबी का अदब यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल की मोहब्बत को हमारे लिए फर्ज करार दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, उस वक़्त तक तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी महबूब तरीन हस्ती ना बन जाऊं। मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, बेटे से बढ़कर मुझसे प्यार करे, बाप से बढ़कर मुझसे प्यार करे, कायनात के हर बंदे से बढ़कर मुस्तफा से प्यार करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचिए अल्लाह के लिए, क्या हम अपने बाप से बढ़कर रसूल से प्यार करते हैं? क्या अपने बीवी से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर हमारे दिल में प्यार रसूलुल्लाह का हमारी बीवियों से ज्यादा हो तो कभी मंगेतर के एक फोन और मैसेज पर हम मुस्तफा की सुन्नत को शेव करके गटर में बहाएंगे? सोचिए अल्लाह के लिए। क्या फिर हदीस रसूल को कायनात की किसी हस्ती के मुकाबले पर ठोकर मारी जा सकेगी अगर हमारे दिल में रसूल का अदब यह हो कि मोहब्बत में सबसे बढ़कर कायनात में अगर कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी में है, ओहद के दिन अबू तलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन गए। जालिम वार करते मुस्तफा के सामने छाती को ढाल बनाकर अबू तलहा खड़े हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अपने सरे मुबारक को बाहर निकालकर झांकने की कोशिश करते मैदान जंग का हाल देखने के लिए। अबू तलहा कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने चेहरे मुबारक को आगे न करें, झांकने के लिए, हालात देखने के लिए ऊपर ना उठे। ऐ अल्लाह के नबी, किसी काफिर का तीर कोई आप तक ना लगे। ऐ अल्लाह के नबी, जब तक मेरी छाती आपके सामने है अबू तलहा कट सकता है, आप तक किसी तीर और तलवार को पहुंचने नहीं देगा। ये अदब है अल्लाह के नबी का। अरे वो सहाबा थे, नबी की जिंदगी में नबी की जान पे अपनी जानों को निछावर करके ऐलान किया, नहरी, मेरी जान, मेरी गर्दन मुस्तफा की गर्दन के मुकाबले पे काट दी जाए। आज मुस्तफा अल्लाह की जन्नतों में है, वही सहाबा वाली मोहब्बत को जगाओ। आज मुस्तफा की हदीसों के लिए ढाल बन जाओ। अगर कोई हदीस का इनकार करे तो उस मौके पर खड़े हो कि कायनात में जब तक हम मौजूद हैं मुस्तफा की हदीस के मुकाबले पे किसी की बात को चलने नहीं देंगे। आपकी शादी हो रही, आपके घर में गम है, आपके घर में मौत का मसला है, आपके घर में शादी ब्याह का मसला है, सियासत तिजारत का मसला है, मुस्तफा की हदीसों को लेकर कौम के सामने, बिरादरी के सामने, कबीले के सामने डट जाओ कि हमें हदीस रसूल का इल्म है। हम अल्लाह के नबी की हदीस के होते हुए, नबी के फरमान के होते हुए किसी की बात को नबी की बात से ऊंचा नहीं होने देंगे। अल्लाह ने
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر بھیجا، ہماری اور پوری امت کی ہدایت کا سبب بنے تو محمد الرسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کا تقاضا پھر یہ ہے، جس رسول نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کبھی تو طائف میں پتھر کھائے، پتھر مارنے والوں نے مارا، آقا علیہ السلام کے سر مبارک سے خون نکلا، جوتیوں میں آیا، قدموں میں جمع، آسمان والے نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے جاؤ اور کہو اجازت ہو، آپ اشارہ کرو، آپ حکم دو، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس طائف کی بستی پہ 2 پہاڑوں کو ڈال کر پیس دے گا۔ آقا علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے، میں پہاڑوں کو ان پہ گرانے کی بات نہیں کرتا، یہ پتھر مارنے والے، لہو لہان کرنے والے، مجھے امید ہے ان کی نسلوں سے ضرور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نکلیں گے۔ وہ پیارے نبی، وہ اپنی امت کے درد کے لیے، اپنی امت کے غم کے لیے، جس کے ماتھے پھٹے، جس کے دندان شہید ہوئے، جس کی بیٹیوں کو طلاق ملی، جس کو مکہ چھوڑنا پڑا، جو غاروں کے اندر ہجرت کی راتوں میں پناہ لیتے رہے، کس کے لیے؟ ارے اس اسلام کی دعوت سے پہلے لوگ نبی کو صادق امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، سارے عرب آپ کی شرافت پہ متفق تھے، جب لا الہ الا اللہ کا پیغام آیا تو نبی کے دشمن بن گئے۔ آج یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنی چھاتیوں سے لگا کر، اپنے سینے سے لگا کر گلیوں میں نکل جاؤ، محلوں میں نکل جاؤ، شہروں میں نکل جاؤ، اگر مصطفیٰ کا ادب کرنا چاہتے ہو، جس کلمے کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا گردنیں کٹوا دو، جس کلمے کے لیے نبی کے دانت ٹوٹے اس کلمے کو اپنی زبانوں سے بلند کرو، اس توحید کے پیغام کو عام کرو، اگر دل کے اندر ادب مصطفیٰ زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے جو من انفسکم، اس قرآن کی آیت پہ غور کر لو، شرک کے اندھیرے دور بھاگ جائیں گے۔ رسول کون ہیں؟ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے، گھر میں غلاف ریشمی میں لپیٹے ہوئے قرآن کو نکال کے، ریموٹ ڈش انٹینے کا پھینک کے، وضو کر کے سچے دل سے قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، مشرکوں کے شبہات دور ہو جائیں گے جو کہتے ہیں نبی کو بشر کہنے والا گستاخ ہے، نبی نور من نور اللہ ہے، نبی نوری ہیں، وہ بشر نہیں ہیں، جو نوری نہیں مانتا واجب القتل ہے۔ ان سے کہو سورۃ توبہ میں مالک کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول ہمارے رسول، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، رسول نور من نور اللہ، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تم انسان ہو، مصطفیٰ انسان تھے، تمہارا باپ تھا تو مصطفیٰ کے بابا کا نام عبداللہ، تمہاری ماں ہے مصطفیٰ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ، تمہارے بیٹے ہیں مصطفیٰ کے بیٹے کا نام قاسم، تمہاری بیٹی ہے مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کا نام ام کلثوم ہے، تمہاری بیٹیے نبی کی بیٹیے، تمہارے چچا مصطفیٰ کے چچا، تمہاری پھوپھیے نبی کی پھوپھیے، تمہارے رشتہ دار نبی کے رشتہ دار، تم سوتے نبی سوتے، تم کھاتے نبی کھاتے، تم بیمار ہوتے نبی بیمار ہوتے، تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی نبی کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی، تم بھولتے نبی بھولتے، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ صحابی نے کہا آقا نماز مختصر ہو گئی، حبیب بھول گئے، کہا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، کہا مصطفیٰ 4 کی جگہ پہ 2 پڑھی ہے۔ واپس آتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے؟ کہا نبی سچ کہتا ہے، آپ نے 2 پڑھی ہے، 4 نہیں پڑھی، 2 اور پڑھی، اور پھر کہا لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بھول جاؤں تو یاد کرا دیا کرو۔ نبی انسان، ہم جیسے انسان، آپ کی ہماری نسل میں سے، انسانیت کی نسل میں سے، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، یہ کہنے والے جھوٹ بولتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں، اس لیے کہتے ہیں شاید وہ بشر کی شان کو جانتے نہیں ہیں۔
नूर कहने वालों, हमारे सवाल का जवाब दे दो। जिब्राइल तो नूरी है ना? हमने नबी के रिश्तेदारों का नाम बताया है, जिब्राइल की मां का नाम तो बता दो, जिब्राइल के अब्बू का नाम, जिब्राइल की बेटियों का नाम, जिब्राइल की बीवियों का नाम। खाकियां दे घर कदी नूरी नहीं हो जमिया, शान मिले आए नूरिया तो वद। नूरी कहते हो इसलिए कि तुम बशर की शान को कम समझते हो। फरिश्ता आसमान से उतरा, 2 फरिश्ते थे। कहने वाले ने कहा आ हुआ, क्या यही है वो मुस्तफा? कहा हाँ वही है। कहा तोल कर तो देखूं इसकी शान कैसी है। फरमान है मुस्तफा का अलैहि सलाम, एक पलड़े में मुझे बिठाया, एक पलड़े में 2 को बिठाया, मेरा पलड़ा भारी रहा। 10 को बिठाया, मेरा पलड़ा भारी रहा। उसने 100 को बिठाया, मुस्तफा अलैहि सलाम का पलड़ा भारी रहा, आका अलैहि सलाम का पलड़ा भारी रहा। साथी फरिश्ता कहता है किसको तोलता है, किसके साथ तोलता है? मुस्तफा को तोलता है। 2 10 100 के साथ एक पलड़े में मुस्तफा को बिठा, एक पलड़े में कायनात को बिठा, मुस्तफा का पलड़ा भारी रहेगा। ये कहने वालों, मुस्तफा को बशर कहने वाले बेअदब हैं, तुम नूरी कहने वाले बेअदब हो। क्योंकि जहां बशर का मकाम है, नूरी उस मकाम तक पहुंच नहीं सके। हम कहते हैं मुस्तफा हमारे जैसे हैं। इंसान होने के नाते शान, मकाम, फजल, इज्जत ऐसी है, अदब इतना है। मुस्तफा खुद फरमाते हैं अर्श वाले ने आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद का सरदार मुझे ही बनाया है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपनी हमद का झंडा देगा। वो झंडा बगदाद वाले को नहीं मिलेगा, कूफे वाले को नहीं मिलेगा, बरेली वाले को नहीं मिलेगा। अल्लाह की हमद का झंडा होगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में होगा। आदमु वमन सिवाउ तहता लिवाई, आदम से लेके उसके आखिरी बेटे तक छांव मिलेगी तो मुस्तफा के झंडे के नीचे मिलेगी। तुम्हारी सावी झंडी कहां जाएगी? तुम्हारे साबिर पिया का रंग कहां जाएगा? मुल्तानी बाबे का रंग कहां जाएगा? वहां कोई किसी बाबे की, किसी पीर की झंडी नहीं होगी। झंडा होगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान की इस आयत से साबित हुआ कि नबी हमारी जिन्स में से आए हैं और उम्मत का नुकसान उनको बड़ा दुखता है, उम्मत के फायदे के ख्वाहिशमंद रहते हैं। मुस्तफा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं मेरी मिसाल तो ऐसे शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, आग जलने पर परवाने गिरने शुरू हो गए आग में। वो अपने हाथों से परवानों को रोकता है, अपने हाथों से परवानों को रोकता है। परवाने फिर भी उस पर गालिब आते हैं और आग में गिरते हैं। फरमाया मैं तुम्हारी पुश्तों से पकड़कर तुम्हें जहन्नम से बचाता हूं।